दोस्तों, कल की गिरावट में कौन सा स्मॉल कैप कितना गिरा, किस स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ और किस स्मॉल कैप में सबसे कम गिरावट हुआ है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे आपके सामने 10 स्मॉल कैप रखूंगा और ये 10 स्मॉल कैप वो होंगे जो इंडिया के टॉप लिस्ट में इनका नाम आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की बाजार की गिरावट में स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पिटाई हुआ है, वो स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में यहां पर 1.94% का गिरावट देखने को मिला है। तो ये स्मॉल कैप की इंडेक्स में लगभग 2% तक का गिरावट हुआ है। अब जब इंडेक्स 2% गिरा है तो कौन सा एक्टिव स्मॉल कैप कितना गिरा, चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो स्मॉल कैप फंड है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप में जो गिरावट हुआ है वो 1.63% का गिरावट कल के गिरावट के दिन हुआ है। कल यानी जो 8 जनवरी 2026 को जो बाजार में गिरावट हुआ है, उस गिरावट से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1.63% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड में भी 1.08% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं कैनरा रिबोको स्मॉल कैप की बात करूं तो 1.62% का गिरावट इस स्मॉल कैप फंड में भी हुआ है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो 1.55% का गिरावट इस स्मॉल कैप फंड में भी हुआ है। अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में भी 1.58% का गिरावट हुआ है। अगर मैं बंधन स्मॉल कैप की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड में भी 1.71% का गिरावट हुआ है। अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में भी 1.55% का गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड में भी 1.55% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों में बराबर गिरावट देखने को मिल रहा है। अब चलिए मैं अगर इंडिया के सबसे बड़ा स्मॉल कैप की बात करूं जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो इस स्मॉल कैप फंड में 1.73% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगला मैं अगर क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी 1.81% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे 10 स्मॉल कैप फंड थे। अब इन 10 स्मॉल कैप फंड में से सबसे ज्यादा गिरावट किस स्मॉल कैप फंड में हुआ है, तो सबसे ज्यादा गिरावट इन 10 स्मॉल कैप फंड में से सबसे जो ज्यादा फंड गिरा हुआ है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड गिरा हुआ है, जहां पे 1.81% का गिरावट देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जहां पे आप देख सकते हो कि 1.73% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कल की गिरावट में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्मॉल कैप फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। अब कल की गिरावट में सबसे कम गिरने वाले कौन सा स्मॉल कैप फंड है, तो वो टाटा स्मॉल कैप फंड है। टाटा स्मॉल कैप फंड में सिर्फ 1.08% का गिरावट हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% का गिरावट हुआ है, तो टाटा स्मॉल कैप फंड में 1.08% का गिरावट हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कल के गिरावट में सबसे कम गिरने वाला स्मॉल कैप टाटा स्मॉल कैप फंड है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से कि किस मिड कैप में कितना गिरावट हुआ तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पे भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आप जान सकोगे कि आपके पोर्टफोलियो में जो मिड कैप फंड है वो कितना गिरा है, किस मिड कैप फंड में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है और किस मिड कैप में सबसे
कम गिरावट हुआ है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं उस वीडियो को बनाकर अपलोड करूंगा।